जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली की आम आदमी पार्टी के और आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रोज रोज आपको नई नई मिलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी चुनाव में है तो आपको रोज नया ड्रामा नई नौटंकी मिलता रहेगा दोस्तों। तो कल और आज के बारे में बता दूं दोस्तों, हुआ क्या 2 दिन के अंदर। दोस्तों दिल्ली में आज की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी सुबह सुबह नहा धो के निकल गए आतिशी मार्लेन और 3-4 अपने रसगुल्लों के साथ में राजेंद्र नगर। वहां पे उन्होंने घोषणा की कि राजेंद्र नगर में हमने 24 घंटे पीने का पानी मुहैया करा दिया है। तो सब तालियां बजाने लग गए, मीडिया के सामने मीडिया वालों को बुला लिया था। अब दोस्तों वहां पे टोटी खोल के भाई साहब ने एक गिलास पानी निकाला वहां से और पी के बोला कि बहुत साफ सुथरा पानी है, मैंने खुद पी के टेस्ट किया। कुछ याद आया आप लोग को? नहीं आया? क्या बात कर रहे हो? 2019 के चुनाव आपको याद करो, 2020 के चुनाव, तब भी यही ड्रामा किया था। देखिए आप ये वीडियो। इधर नल से लाए हो ना, मैं पी लूं? वो अनबिलीवेबल। तो अब ये वो कहते हैं पानी खराब है, सीधे नल से पानी पिया मैंने। तो देखा दोस्तों, ये हमारे अरविंद केजरीवाल है। और दोस्तों अभी भी आपको याद नहीं आया तो दिखा देते हैं। पंजाब में 2022 में जब आम आदमी पार्टी चुनाव करने उतरी थी दोस्तों, तब भगवंत मान जी ने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी। ये उनका मॉडल है, देखिए। इनके बाद में तबीयत बिगड़ गई थी, तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है कि 2 दिन बाद हमें ये सुनने को मिले कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत बिगड़ गई नल का पानी पीने से। तो दोस्तों ये आज हमें देखने को मिला। मतलब सोचिए 24 घंटे पीने का पानी किसी को अगर मिलता है तो वो आज की डेट में लग्जरी है दिल्ली में। इतना बड़ा एक जैसे बहुत बड़ा यूरेका, बहुत बड़ी अचीवमेंट मानने लग गए अरविंद केजरीवाल। और वो भी कब कर रहे हैं? अब चुनाव के जब 1.5-2 महीने बचे हुए हैं तब। सोचिए अब दोस्तों चुनाव आ रही है तो नए नए घोषणा कर रहे हैं भाई। 6 नए घोषणा कर दिए, बाकी जो 12 के 12 आपने किए थे वो तो डकार गए। ना दिल्ली की सड़कें ठीक है, ना वहां की हेल्थ सिस्टम ठीक है। आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली की गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल है सरकारी, ना वहां पे एजुकेशन सिस्टम ठीक है, ना वहां पे आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी ठीक से आती है भाई। लोड शेडिंग कम हो गई है, लेकिन 200 यूनिट 300 यूनिट तक ही फ्री है, उसके बाद में पैसे चार्ज करते हैं। कमर्शियल जो है दुकानदारों के बिल बढ़ गए हैं। पीने का पानी के लिए जो बिल आ रहा है 15-15 हजार 25-25 हजार रुपए के बिल, वो किसकी सरकार में आ रहे हैं? अब अरविंद केजरीवाल जी लोगों के सामने जाके कह रहे हैं बिल मत भरिएगा आप लोग, हम जीत के आएंगे तब ये सब माफ कर देंगे आपके लिए। तो भाई अभी भी सरकार चल रही है, अभी माफ कर दे। जाते जाने से पहले, इलेक्शन होने से पहले माफ कर दे, शायद मदद मिल जाए। लेकिन नहीं, आप हमें जिताओगे तब हम इसको माफ करेंगे। और बिल भी अपनी ही सरकार ने भेजी है, बिल भी जो उनको मिले हैं लोगों को, वो भी इसी की सरकार में। अभी आम आदमी पार्टी की तो सरकार है। तो ये बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक है इनकी। इनको लगता है कि पिछली बार जिस तरीके से दिल्ली के वासियों को ठगा गया, इस बार भी ये तैयारी के साथ यही सेम प्रिंसिपल के फॉलो करते हुए आए हैं। अब दोस्तों थोड़ी देर पहले इन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पे बिना नाम लिए कि बीजेपी या कांग्रेस, नाम नहीं लिया, इन्होंने आरोप लगाया कि अब इन्होंने हजार रुपए देके वोट खरीदने चालू कर दिए। किसके बारे में कह रहे हैं नहीं पता, मुझे लग रहा है इंटरनेट फ्री होगा। इतने यार साल से है सत्ता में तो पैसे वैसे तो बना लिए होंगे, मेरी उम्मीद है। तो नेट वेट तो फ्री है, तो चलो एक ट्वीट कर देते हैं, बोले बैठे हुए हैं क्या 1000 रुपए। कुछ भी आरोप लगा दो, सबूत नहीं है इनके पास। आरोप लगाओ, सामने वाला खुद गवाही देते फिरेगा कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ये इनकी स्ट्रेटेजी अभी नहीं चलती है, ये भूल गया है। तो ये इन्होंने कर दिया, देखिए आप। अब दोस्तों अनुराग ठाकुर कहां से आ गए ये बीच में। खैर कल बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप पत्र बनाया दोस्तों, चार्जशीट जिसको कहते हैं ना, आरोप पत्र। बहुत सारा आरोप बीजेपी ने वहां पे लगाया, लेकिन मैं अहम कुछ बता देता हूं आपको, ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये मुद्दे छेड़े हैं बीजेपी ने। दोस्तों बीजेपी ने मुद्दा छेड़ा यमुना सफाई अभियान का। दोस्तों 8,500 करोड़ की
8,500 करोड़ की सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फंड दिया था यमुना सफाई के नाम पे कहां गए? यमुना की हाल जो खराब हुआ है दोस्तों अरविंद केजरीवाल के बाद में और बुरा से बुरा हो चुका है। शीला दीक्षित के टाइम में यमुना नदी का हाल खराब होना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन उस टाइम कंट्रोल इजीली कर सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के आज के टाइम में जो हाल है ना, मुझे नहीं लगता 8,500 करोड़ भी अब इसमें सफिशिएंट होंगे। तो भाई साहब ने कुछ नहीं किया। अभी कुछ दिन पहले आज तक में उन्होंने इंटरव्यू दिया, तब वहां पे कहा था कि हाँ मैं मानता हूं कि मेरे से ये पूरा नहीं हुआ, लेकिन आने वाले एक और टर्म दीजिए मुझे, मैं सफा चट करके फिर से आप लोगों की फैमिली के साथ में डुबकी लगाऊंगा वहां पे। सेम लारा लप्पा वही गा रहे हैं, पुरानी टेप रिकॉर्डर। फिर दूसरा बीजेपी ने गिनाया, क्या गिनाया कि भाई करप्शन के चार्जेस, आप लोग तो बड़े ईमानदार, कट्टर ईमानदार, वो टोपी पहन के ऐसे भूखे नंगे दिखने वाले, जैसे आप बैठ के वहां पे डबल एक्सल की शर्ट, 5 रुपए की रेनॉल्ट पे फटे चप्पल पहन के वहां पे बैठ के बड़ी बड़ी प्रवचन देते थे कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आप लोग उठ के आए हो। तब उन्होंने कहा कि आप लोगों के 8 मिनिस्टर जेल में होके आए, 1 MP होके आए, 15 MLA होके आए जेल में, और आप एंटी करप्शन की बात करते हो, भ्रष्टाचार से लिप्त हो। लिक्विड स्कैम की गिनाया है इन्होंने, मोहल्ला क्लिनिक में जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये सबको पता है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आप जाओगे, अगर आपको चेकअप के लिए बोले कि आप ये लैब में जाइए, वहां पे 2 सर्टिफाइड लैब है इनकी मोहल्ला क्लिनिक में, बाई दिल्ली गवर्नमेंट। ये दोनों लैब तभी बनी जब अरविंद केजरीवाल की पहली सरकार आई थी, उसके बाद में ये दोनों लैब बनी। ये दोनों लैब में जब वेरिफिकेशन हुआ, दिमाग घूम गया प्रशासन का। देखते हैं कि इनके पास जितने भी लोगों की लिस्ट बनाई है, पैसे तो दिल्ली गवर्नमेंट देगी इनको, सब फर्जी नंबर जितने हैं, कोई केरला का नंबर है, कोई टेलीफोन नंबर कर्नाटका का है। जब उनको फोन करके क्रॉस चेक किया गया, एक एक व्यक्ति के फोन नंबर 5-5, 6-6 बार उस लिस्ट में मिले हैं। जब फोन करके पूछा गया कि हाँ भाई आपने दिल्ली में, केरला से आप हो, तो आपने दिल्ली में आके ट्रीटमेंट कराया था? बोलता जिंदगी में पैदा हुआ तब से मेरा बाप भी नहीं गया, मैं भी नहीं गया। खैर उसकी सबकी फाइल खुलने वाली है, आप रुकिए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें। ये सबको पता है, दिल्ली की जनता को भी पता है, अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि किसी को नहीं पता। अब दोस्तों मजे की बात ये कि इन पे एजुकेशन पे ये बोलते हैं ना, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाया, न्यूयॉर्क टाइम्स में आज मैं खुद पैसे दूं ना तो मेरी भी तारीफ कर दे, वो तो खुद प्रोपागेंडा वाला मीडिया है अमेरिका का, सबको पता है। और उसने एक बार छाप दिया था एजुकेशन मॉडल दिल्ली का बहुत बढ़िया है, इन्होंने ही छपवाया था पैसे देके। तो पूरे दिल्ली में, पूरे इंडिया में जा जाके कोने में गाते रहते हैं ये लोग, हमारा एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड के बाद में दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम, उसको भी शायद फेल कर जाए आने वाले 3-4 साल में। एक मौका और दीजिए, शायद हम उनको भी फेल कर दें। सच्चाई पता है क्या? पिछले 1 साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स 9वीं और 11वीं के बच्चे स्कूल छोड़ के भाग गए। ये आरोप बीजेपी ने लगाया। अनुराग ठाकुर जी ने खुद वहां पे कल जाके संभाली कमान। वहां पे आपके सचदेवा जी थे, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है दिल्ली के, वीरेंद्र सचदेवा जी। तो अब बीजेपी के और सारे लोग वहां पे बैठे थे, सब ने कल पोल पट्टी खोली इनकी, अरविंद केजरीवाल की। हेल्थ सिस्टम पे तो इनका जो हाल है ना दोस्तों दिल्ली में, ये शायद जनता को नहीं पता होगा, आम लोगों को, जो लोग वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाते। बीजेपी के लोग अब जा जाके हर जगह वीडियो रिकॉर्डिंग करके सच बता रहे हैं। चलिए बीजेपी को हटाते हैं एक बार। स्वाति मालीवाल, जो इनकी पार्टी से ही राज्यसभा की सीट मिली है इनको, इन्होंने एक्सपोज किया दोस्तों कल बहुत बड़ा, जो वहां की एक हॉस्पिटल है, जीटीबी हॉस्पिटल दोस्तों, कैंसर, जो दिल्ली की स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, वहां पे हॉस्पिटल में जाके कैंसर पीड़ित सारी रात ठिठुरती ठंड में दोस्तों वहां पे बैठे सोए लेटे हुए कंबल में, जैसे मुंह छुपा के सारी रात। और इनको पता है टेस्टिंग की डेट कब दी जाती है? महीनों बाद की। कैंसर पेशेंट है, महीनों बाद की। हॉस्पिटल में जब घुसी तब वहां पे लोगों से पूछा, पेशेंट से पूछा क्या क्या दिक्कत है। एक पेशेंट के बेड में 3-3, 4-4 जन बैठे लेटे हैं, टेढ़ा थोड़ा जगह वगह बना के। ये हाल है हमारे केजरीवाल जी का हेल्थ केयर सिस्टम मॉडल।
कैपिटल है दिल्ली, हमारी राजधानी है भारत की। यह हमारा दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने यहां पे 10 साल से कब्जा करके रखा है। न तो आज वर्ल्ड के हर कंट्री के कैपिटल में आप जाओगे ना, राजधानी, गर्व हो जाता है। हर कंट्री के मुखिया जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होते हैं सोचते हैं कि हमारी कैपिटल आज वर्ल्ड की टॉप में आए। नरेंद्र मोदी जी का भी ये ड्रीम था कि हम दिल्ली को ऐसे लेवल पे लेके जाए कि लगना चाहिए कि भारत जैसे देश की राजधानी है। लेकिन उनका और भारतवासियों का और दिल्ली वालों का नसीब खराब है कि तब से ही अरविंद केजरीवाल वहां पे बैठा हुआ है आम आदमी पार्टी को बनके। तो फिर इन्होंने गिनाया हेल्थ केयर का। स्वाति मालीवाल की ये पोस्ट देखिए, वीडियो पोस्ट किया था, मैं वीडियो लगा सकता था लेकिन स्ट्राइक के चलते, स्ट्राइक का शायद आशा है तो इसलिए मैंने नहीं लगाई। आपकी पोस्ट देखिए, सच्चाई बयां करती है। और मैंने खुद वीडियो देखी है दोस्तों, इन्होंने सच में लोग से पूछा, हर एक बेड में 3-3, 4-4 जन लेटे हुए हैं, कुत्ते टहल रहे हैं यहां वहां, चूहे कॉकरोच। अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली हेल्थ केयर सिस्टम, वहां पे घूम रहे पेशेंट सो रहे हैं तो उनके पास से निकल रहे हैं मस्त एकदम। दवाई, सस्ती दवाई, जो सर दर्द हो रही है, बुखार बुखार, सस्ती दवाई है वहां से दे रहे हैं। महंगी दवाइयां लिख रहे हैं कि बाहर से आप लेके आओ, बाहर से ले लो। यह है अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। जल बोर्ड, पीने का पानी नहीं आता दोस्तों वहां पे दिल्ली में। ये दिखा रहे हैं कि आज 24 घंटे पीने का उद्घाटन किया है ना इन्होंने। सच बात तो यह है कि दिल्ली के लाखों लोग आज की डेट में दोस्तों काला पानी आ रहा उनके नल से, तो ये लोग को जबरदस्ती मजबूरी में पैसे देके टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ता है। और टैंकर माफिया भी इनका ही है। टैंकर माफियाओं को पकड़ो, सब पता चल जाएगा किसके हैं, इनके ही है। अपने मन से गुंडागर्दी करके आते हैं ये लोग। लेना है तो लो, इतने रुपए, हजार रुपए देते हैं भाई। ये हाल है दिल्ली के। हर जगह कूड़ा पड़ा रहेगा। पहले एमसीडी पे ब्लेम लगा देते थे, अब तो एमसीडी भी इनकी है। तो बीजेपी ने अच्छा खासी तैयारी कर रखी है दोस्तों। कल एक नई नौटंकी हुई, लोगों के बीच में ये जा रहे थे भाई साहब, लोग वहां पे तो भाई सवाल पूछने लग गए। इनको दिमाग घूम गया कि अरे ये क्या हो गया, हम तो अरविंद केजरीवाल गए, हमसे सवाल, लोग हमारे सामने आ रहे हैं। तो लोगों को मीडिया भी देख रही है। तो अब बचने के लिए क्या, अरे कोई दिक्कत नहीं, आपका काम मैं करवा देता हूँ, चिंता मत करो। राशन, क्या नाम लेके उसने एक बंदे का नाम लिया, राशन बनवा दो इनका। तो वो लेडी बोल रही थी कि ये ही तो था जिससे मुझे मना किए जा रहा है इतने टाइम से। तब अरविंद केजरीवाल बोलता नहीं नहीं अब मना नहीं करेगा, करवा दो इनका काम। फिर आगे गया, आगे में जाके एक लेडी को क्या दिक्कत आ रही थी तो उनका वोटर कार्ड लेके बता रहा है कि अरे नंबर आप टाइप करके देखो, नंबर टाइप करो। तो एक जन से टाइप करवाया नंबर वोटर आईडी का, तो बोलता देखिए बीजेपी ने इनका नाम काट दिया, ये क्या आपको इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिख रहे हैं, ये क्या आपको इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या दिख रहे हैं। बीजेपी ने इनका नाम काट दिया, इनके पिताजी का नाम काट दिया, चंद्रा जी नाम था उनका। फिर ये बोल के तो चले गए सबके सामने, मीडिया के सामने। वहां से थोड़ी देर बाद मीडिया वाले वहां पे चंद्रा जी के पास गए, बताइए तो हुआ क्या था। चंद्रा जी ने क्या बताया सुनेंगे, ये देखिए। मैं डाला तो साल भर हो गया ना, साल भर हो गया मैंने आखिर में डाला। कभी मैंने वोट तो मेरे कटे ही नहीं है। वोट तो मैं हर बार मैं डालती आती हूँ और पता नहीं क्यों गलती से उन्होंने बोल दिया मेरे वोट कटा हुआ करके। वोट तो नहीं कटी है, दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ना मेरे कटे ही नहीं है। उन्होंने भीड़ में थोड़ा सा बोल दिया भाई इनको वोट कट चुकी है, मेरा कटे ही नहीं है वोट। क्या इतने भीड़ में क्या पता गलतफहमी हो गया केजरीवाल साहब को। बाकी तो हमारा वोट तो मैं हर बार में डालती आ रही हूँ। तो ये नौटंकी अरविंद केजरीवाल की सब समझ चुके हैं, मीडिया हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब समझ चुके हैं दोस्तों। अरे चमचों से याद आया, एक अवध ओझा, उसकी एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही है दोस्तों। मैं पूरी क्लिप नहीं सुना रहा, आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा, चप्पल उठा के कहीं आप स्क्रीन में ही ना मारने लग जाए। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी बाइट दिखा रहा हूं, छोटी सी 20 सेकंड 15-20 सेकंड की, सुनिए। केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूं कृष्ण के अवतार हैं वो। जब सुना आपने, भाई साहब ने भगवान बना दिया अरविंद केजरीवाल को।
इसकी जो हालत होनी है ना पतपड़गंज में इस बार, ये हारने वाला है। वो हैंडसम टकला भागा, मतलब एक हैंडसम था वहां पे आम आदमी पार्टी से, वो तो भाग गया, इसको चिपका गया। पिछली बार 3800 वोट से वो जीता था, उसको लग गया था कि भाई मैं हारने वाला हूं, निकलो यहां से। अब इसको बैठाया वहां पे, ये हारने की वेट कर रहा हूं मैं। जो ट्रोलिंग करूंगा ना भाई सोशल मीडिया में इसकी, और लोग बैठे हैं तैयारी करके, इसकी बड़बोलेपन नहीं, इसको लगता है चापलूसी करेगा तो इसको अरविंद केजरीवाल खुद की कुर्सी दे देगा हट के, कह रहे नहीं अवध सर आप इतनी तारीफ करते हो, चापलूसी करते हो, आ जाओ आप मेरी कुर्सी ले लो। इसको ये लगता है, हो सकता है अवध सर को शीश महल ही गिफ्ट कर दे, बाप का माल थोड़ी है उनको। फिर भी भाई एम्बिशन सबके होते हैं ना, तो हमारे राजा के बेटे आपको, राजा के बेटों को बड़ा सा राजा दिया जाएगा। एनीवे, टाइम वेस्ट नहीं करना इन लोगों पे। फिर दोस्तों अब कांग्रेस ने अपना पहला लिस्ट कैंडिडेट्स की डिक्लेयर कर दी। 21 जनों का नाम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जिसमें से एक्स एमपी जो थे संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित जी के सन है, वो खुद अब लड़ने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट में न्यू दिल्ली सीट से। तो अब देखते हैं वो क्या चमत्कार करते हैं वहां पे। अब भाजपा की लिस्ट तैयार हो जाएगी। आज भाजपा की मीटिंग हुई, कल सॉरी माय बैड, कल भाजपा की मीटिंग हुई है आरएसएस के साथ। कल दिन भर उनकी मीटिंग चली है दोस्तों, और कैंडिडेट की लिस्ट हमें देखने को मिल जाएगी, आज कल में ही मिल सकती है। तो बीजेपी ये डिसाइड कर रही है कि 20-25 जन का लिस्ट पहले निकाले या एक साथ में ही निकाल दे। तो हम देख सकते हैं कि अब लिस्ट बीजेपी डिक्लेयर कर देगी 1-2 दिन के अंदर में ही। दोस्तों साथ में हम अगर बात करें तो पीने का पानी आज दिल्ली में सबसे बड़ा इशू है दोस्तों। इस पे एक स्वाति मालीवाल ने 1 महीने पहले वीडियो रिलीज की थी कि घर घर जाके काला पानी, दोस्तों गंदा पानी निकल रहा है। आप देखिए ये वीडियो, तो देखा आपने दोस्तों। तो ये दिल्ली के अभी टोटल हाल है कि अभी ये दिल्ली में चल रहा है, ये पानी का सिस्टम है। और ये भाई साहब एक चीज दिखा के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी 2 दिन बाद हो सकता है बोल भी दे मेरी तबीयत बिगड़ गई, मैंने वो पानी पिया था इसलिए। कुछ भी हो सकता है भाई, स्क्रिप्ट तो वही बता रहा है कि हो सकता है, होने की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन 2019 में भी यही लॉलीपॉप, यही स्क्रिप्ट थी इनकी, यही सेम काम किया था 2019 में भी, मैंने आपको वीडियो दिखाया है। तो ये अभी चल रहा है। फिर इनके चमचे जो अपने इनके टोटल पाले हुए पालतू होते हैं ना, ओपिनियन पोल बोल के एक नाम है एक्स प्लेटफॉर्म पे, ओपिनियन पोल एक हैंडल है। इसने ओपिनियन पोल अभी से बना दिया भाई, जिता दिया आम आदमी पार्टी को। इसका चले तो चुनाव कैंसिल कराओ, मेरे पोल में आम आदमी पार्टी जीत गई। देखिए ओपिनियन पोल सीट कितनी दे रहा बीजेपी को 17 तक मुश्किल से। एनीवे, ये अब इसको अब देख लिया आप लोगों ने। अब इनकी सच्चाई को बताता हूं। हरियाणा में भाई साहब का पोल देखिए, ये पोल निकाला था हरियाणा चुनाव के पहले, चुनाव के जस्ट रिजल्ट के पहले, ओपिनियन पोल, मतलब चुनाव से जस्ट पहले निकाला था, ठीक है। फिर इन्होंने गुजरात में भी निकाला था, देखिए। ये मुझे लगता है ना भाई, बाथरूम में बैठ के ये पॉटी करते वक्त में ये अपना ओपिनियन पोल बनाते हैं। इनका ओपिनियन पोल का सिर ना होता है ना पैर होता है। इस हैंडल को खाली फॉलो एक ही जन करता है, वो है अरविंद केजरीवाल। मतलब एक ही जन नहीं करता, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल इनको फॉलो करते हैं भाई, और ये उनके पालतू ही हैं। तो ऐसे ओपिनियन पोल तो सबको पता है भाई, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए दे के कोई भी ओपिनियन बनवा सकता है। ये लोग खुद खुश हो लेते हैं, ये ओपिनियन पोल देख के खुद खुश हो लेते हैं। इनको लगता है हम जीत चुके हैं, बस सूट वूट सिलवा लो। आतिशी जी आप इस्तीफे की तैयारी करो, मैं आ रहा हूं नया चीफ मिनिस्टर बन के, सूट सिलवाओ, नया XXL इस बार शर्ट पहनूंगा, XXL नहीं XXL शर्ट पहनूंगा, रेमंड से भी थोड़ी गरीब दिखने वाली पहन लाओ। कांग्रेस अब अपना मैनिफेस्टो निकालने जा रही है, और ये चर्चा होनी चालू हो गई कि हो सकता है कि इस बार कांग्रेस अनाउंस कर दे कि हम आएंगे तो 3000 रुपए देंगे एक महिलाओं को, और 400 यूनिट बिजली फ्री। जैसे राहुल गांधी जी कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में बैठ के बिजली जोड़ के वहां से जनरेट करेंगे,
400 यूनिट फ्री देंगे। दिल्ली का बेड़ा गर्क होके रखा है, डेफिसिट में चल रहा है। 1000 रुपए के केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने अनाउंस क्या किए थे, वहां की फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कह दिया कि भाई सुसाइडल है, ये सुसाइडल, हम लोग खसारे में है, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। 1000 रुपए अगर दे दिए तो दिवालिया घोषित करने से दिल्ली को कोई नहीं बचा सकता, जबकि दिल्ली राजधानी है। और इन्होंने 3000 रुपए अनाउंस कर दिए। खैर, अनाउंस करने में किसी के बाप का क्या जाता, आएंगे तब ना, तब की तब भाई, झूठे ही वादे करने थे तो 5000 बोल देते यार, 3000 में क्या होता है। हिमाचल प्रदेश का आज हाल सब देख रहे हैं, क्या हाल हुआ वहां पे। हिमाचल प्रदेश में आज दिवालिया घोषित है भाई, सैलरी टाइम से नहीं मिल रही गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, पेंशन लटके हुए हैं, ये हाल है वहां पे। समोसे किसने खाए इस पे केस हो रहे हैं, इसकी जांच सीबीआई करती है। मजाक बना के रखा कांग्रेस राज्यों ने, कांग्रेसी शासित राज्यों ने। और ये 3000 रुपए 400 यूनिट, जैसे राहुल गांधी जी खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वहां पे पार्टी ऑफिस में कांग्रेस की, वैसे ही खाली रहता दिल्ली का कांग्रेस कार्यालय। सीट 0 है तो भाई क्या काम करेगी वहां पे लोग। और अरविंद केजरीवाल ने कल एक इंटरव्यू दिया था, कल या परसों, न्यूज 24 को, मानव गुप्ता को। उसमें उसने खाली कहा था कि कांग्रेस को 4% वोट मिले थे, तो इस बार भी उसके 4-5% तक ही रहेगी, सिमट जाएगी। मतलब ओपनली कांग्रेस को धिक्कार रहा, बोल रहा तेरी औकात 4% से ज्यादा नहीं है। कांग्रेस को अगर थोड़ी भी गुर्बत होगी या थोड़ा शर्म होगी ना, शर्म आती होगी, तो कांग्रेसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ स्ट्रांगली लड़के दिखाए। मैं चैलेंज देता हूं कांग्रेस को, लड़के दिखाओ। तुम लोगों को मजाक सम बना दिया है। केजरीवाल कुछ समझता नहीं, 2 कौड़ी का भी नहीं समझता तुम लोगों को। बोलता दिल्ली में 4% भी मिल जाए बहुत है, कांग्रेस खुश रह ले 0 सीट के साथ। और भाजपा दोस्तों इस बार आरएसएस के साथ मीटिंग हुआ है, तो अब समझ जाइए, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। और समझदार को इशारा काफी है, ना समझे वो अनाड़ी है। चमत्कार तो आरएसएस और भाजपा का आप सब जानते ही है। इस बार अरविंद केजरीवाल की जो हालत होनी है ना दिल्ली में, आम आदमी पार्टी जाने की तैयारी कर रही है दोस्तों। हालांकि इनकी हालत खराब है और आम आदमी पार्टी से कोई समझे ना समझे, अरविंद केजरीवाल ये समझ चुका है। ग्राउंड में जिस तरीके से लोग विरोध करना चालू कर दिए हैं दोस्तों इसके खिलाफ में, और ये जितने भी इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के फर्जी वोट लेके ये आज तक जीतते थे, अब इनके भी नाम कटने चालू हो गए हैं लिस्ट से। और भाजपा भी इस बार अलर्ट है, कांग्रेस भी अलर्ट है। और कांग्रेस अपने दम से लड़ी। पहले जो एक टाइम में शीला दीक्षित के टाइम में 40% वोट शेयर होता था इनका, घट के 4% में आ गए। थोड़ी गुर्बत अगर रही, ध्यान से लड़े, अगर 10 से 15% अगर वोट शेयर कांग्रेस का आ गया ना, तो मैं आज आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, भाजपा को 70 सीट में से 45 सीट कोई नहीं रोक सकता आने से। अगर बहुत ही अच्छा कर दिया, 20% भी वोट ला दिया 15 से 20 के बीच में कांग्रेस ने, तो केजरीवाल जी को 15 सीट भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। भाजपा के 38% फिक्स्ड है भाई। भाजपा के वोट शेयर, बारिश आ जाए, धूप आ जाए, ठंड आ जाए, कहीं नहीं गए। इस बार एड ऑन होने वाला है, क्योंकि आरएसएस कूद चुकी है ग्राउंड में। कमान आरएसएस के हाथ में भी है। अब आरएसएस और भाजपा अब नहीं रुकने वाले। महिलाओं के बीच छोटी छोटी जनसभा, भजन, भंडारे, हर जगह आपको भाजपा के, आरएसएस के लोग मिल जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जितने भी वादे करते हैं ना, ये 1000 रुपए की जो स्कीम इन्होंने चिपकाई है ना, कि हम आते के साथ 2100 रुपया कर देंगे, चिंता मत करिए। कल रजिस्ट्रेशन करवाने खुद निकले थे सड़क पे भाई, रास्ते में। यही कांड किया था पंजाब में 2022 में इन्होंने, कि हमारी सरकार बनेगी, हर महिलाओं के खाते में 1000 रुपए देंगे। आज दिसंबर खत्म हो गया 2024 का, 5-7 दिन बचे हैं, 6 दिन, 7 दिन। अभी तक एक फुटी कौड़ी नहीं मिली पंजाब में महिलाओं को। और दिल्ली में इनके यही बयानबाजी से पंजाब में भी आवाज उठने लग गई महिलाओं की, कि तुम खाली बयानबाजी वहां करते हो, वहां की महिलाओं को, हमको भी तो तुमने वादा किया था, हमारे 1000 रुपए लाओ। अब पंजाब में भी वो चालू हो रहा, थोड़े दिन में आपको सुनने को मिलेगा, देख लीजिएगा।
एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ना भाई। मैं तो पहले ही कह दूं, मैं रेवड़ी पॉलिटिक्स के खिलाफ हूं। मुझे 1 रुपए भी किसी को मत दो, मैं तो ये कहता हूं। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है कि ये बार बार रेवड़ी बटना बंद हो जाए। आज एक राज्य देता है तो दूसरा राज्य उससे ज्यादा देता है, ये सब बंद होगी नौटंकी। अब भाजपा भी अगर रेवड़ी देगी ना तो मैं उसको भी खिलाफ हूं भाई। रेवड़ी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आज रेवड़ी के चक्कर में भट्टा बैठा दिया पूरे दिल्ली का, पूरे भारत की राजधानी है, हर एक भारतवासियों की कैपिटल वही है दिल्ली। भट्टा बैठा दिया है इन्होंने, किसको खुश करने के चक्कर में, अपने वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में पूरी दिल्ली की तिजोरी फूंक दी। 100-100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दिए, मौलानाओं को सैलरी, इमाम मौलानाओं को बांध दी। 8,000 पहले टर्म में कर दी थी, सेकंड टर्म में 18,000 कर दी। करो, किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। कोई हिंदू को, किसी सिख को, किसी क्रिश्चियन को दुख नहीं है, लेकिन साथ में इनका भी तो करो। पंडित पुरोहित को क्यों छोड़ दिया? क्यों वो चर्च के नन्स और फादर को छोड़ दिया? क्यों अपने सिखों के लिए नहीं दिया? यहां पे दिखाती है इनकी हिपोक्रेसी। कितने टाइम तक दोगे भाई? अब चुनाव आ गए, जनता एक बार मूर्ख बनती है, दूसरी बार कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस चुनाव से हट गई, इसीलिए जो एंटी बीजेपी वोट थे कांग्रेसी समर्थकों के, वो चले गए थे आम आदमी पार्टी को। लेकिन अब इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ती है कि नहीं, मुझे अभी भी डाउट है भाई कांग्रेस पे। बीजेपी के नफरत में ये खुद को फूंक, मतलब आपने कभी देखा है कोई इंसान खुद को फूंक डाले किसी की बर्बादी देखने के लिए? कांग्रेस ने वही किया है दिल्ली में। शीला दीक्षित की सरकार के बाद में मुझे तय था कि शीला दीक्षित को भी हरा के ये पहली बार बेवकूफ बना के आया है, दूसरी बार जनता को नहीं बना पाएगा। लेकिन बीजेपी को हराने के चक्कर में कांग्रेस ने खुद पे ही घासलेट छिड़क के आग लगा दिया पूरी दिल्ली। 4% वोट मिला उसको, चुनाव ही नहीं लड़ा भाई, कोई प्रचार ही नहीं किया, कोई प्रचार नहीं किया, कोई रुपया खर्चे नहीं किए। क्या मास्टर स्ट्रोक था? राहुल गांधी जी तो मास्टर स्ट्रोक लगाते ही रहते हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में भी लगाया, हरियाणा में भी। बीजेपी के लिए तो वरदान है भाई राहुल गांधी जी, ये तो सबको पता है। एनीवे, आप क्या सोचते हैं दोस्तों दिल्ली के इस अरविंद केजरीवाल के नए नए रोज के नई करतब, ये जो मीडिया के सामने आके रोज नया हवा बनाना अभी चलेगा? बीजेपी अब पूरी तरह से अभी कूदने वाली है मैदान में अपनी लिस्ट अनाउंस करके, और भाजपा ने ऑलरेडी तैयारी कर ली है दोस्तों। ये घेरना स्टार्ट हो चुका है सोशल मीडिया में भी। अब भाजपा हर जगह मजाक उड़ा रही है, और वहां पे ग्राउंड में भी भाजपा समर्थक और कांग्रेस भी अब लिस्ट, जो सेकंड लिस्ट ये अनाउंस करेंगे, मुझे लग रहा है कांग्रेस भी अब इस बार तो एटलीस्ट तैयारी कर रही है कि गुस्से में इनके 3, 4, 5 सीट के लिए लड़ेगी कांग्रेस। फिर से अपना शीला दीक्षित जी के नाम पे चुनाव लड़के रिटेन करने की कोशिश पूरी तरह से करेगी। तो अगर कांग्रेस अच्छे से लड़ती है तो इट्स गुड, त्रिकोणीय मुकाबला हमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। लेकिन विनर तो एक ही बनेगा भाई, भाजपा। पूरी तरह से कांग्रेस अगर दम से लड़ी तो भाजपा को कोई नहीं रोक सकता। अरविंद केजरीवाल के वोट परसेंट ही कटने हैं, और अच्छा खासा इस बार कटेगा दोस्तों। लोग बहुत नाराज है दिल्ली में, ग्राउंड में लोग ओपनली बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। ऑटो यूनियन के साथ भले ही ये फोटो खिंचा, लेकिन ऑटो यूनियन से भी इनको वोट अच्छा खासा नहीं मिलेगा। पिछली बार 100 का 100% मिले थे ना, इस बार ऑटो यूनियन में से 30%, 40% भी वोट मिल जाए, बहुत बड़ी बात होगी। डीटीसी बस के एम्प्लॉइज हो, कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग हो, खुश नहीं है इनसे। टीचर लोग को परमानेंट नहीं किया, वो टीचर लॉबी पूरी इनसे भड़की हुई है। दिल्ली के डॉक्टर लॉबी इनसे भड़के हुए हैं दोस्तों, जो कोविड के टाइम में उनके साथ भी मजाक किया था। सारा कुछ है दोस्तों। अभी अब चर्चा तो करते रहेंगे, रोज नया कंटेंट देगा, रोज नई इसकी वीडियो बनाएंगे। पूरे 2 महीना चुनाव के रिजल्ट के तक इनका रोज कंटेंट आपको मिलता रहेगा, सोशल मीडिया हो, टेलीविजन हो या यूट्यूब हो दोस्तों। तो जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों का। आपका इस बारे में क्या कहना है कृपया कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, और नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, तो भारी मात्रा में सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। जय श्री राम।